हेलो दोस्तों, ये कहानी दो प्रेमिकाओं की है। यह कहानी एक लड़की की है। उससे एक लड़की प्यार करती थी और शायद वह लड़का भी उससे प्यार करता था। वो लड़की लड़के के पड़ोस में रहती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। बट लड़की के हाव भाव से लड़के को पता चल गया कि लड़की उसे पसंद करने लगी है। और कुछ दिनों बाद एक दिन लड़की ने लड़के से अपने प्यार का इजहार कर दिया और फिर लड़का भी उससे प्यार करता था, लेकिन वह लड़की से कभी कह नहीं पाया क्योंकि वह डरता था कि कहीं लड़की ने मना कर दिया, कहीं वह नाराज़ हो गई तो वह क्या करेगा। इसलिए वह कभी नहीं कहा। और जब लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया तो लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लिया और अब दोनों एक हो गए हैं। अब दोनों एक दूसरे से रोज़ फ़ोन पर बातें करते थे। कुछ महीने तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने भी हाँ कर दी, लेकिन शादी के लिए दोनों को अपने घर वालों को मनाना था। लेकिन उससे पहले ही लड़की की माँ को उनके बारे में पता चल गया, पर लड़के की माँ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर कुछ दिनों बाद लड़के की माँ ने लड़के के पापा को सब बता दिया और वह इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने लड़के के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखना शुरू कर दिया। और जब फिर लड़के ने लड़के के पास फ़ोन किया तो लड़की का फ़ोन देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने फ़ोन उठाया और लड़की को सब बता दिया कि उसके पापा उसकी शादी दूसरी जगह करा रहे हैं। तो यह सुनकर वह रोने लगी और फिर कुछ देर के बाद लड़की ने कहा, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो लड़के ने कहा, क्या चाहिए बोलो। लड़की ने कहा, हाँ, मेरी किस्मत में तुम नहीं हो शायद, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग में तुम ही सिंदूर भरो और हम साथ रहें ना रहें, पर मेरी मांग में मैं तुम्हारे नाम का ही सिंदूर चाहती हूँ। लड़का भी लड़की से बहुत प्यार करता था, तो लड़के ने भी उसकी बात मान ली और जब वह मिले तो लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। लड़की बहुत खुश थी और फिर लड़की ने कहा कि मेरा प्यार मेरे नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पर मेरे दिल में तो हमेशा रहोगे। और फिर 1 साल के बाद लड़के के पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कुछ समय के बाद शादी का दिन आ गया तो लड़का अपनी शादी का कार्ड देने लड़की के पास पहुंचा और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और शादी का कार्ड देखकर लड़की रोने लगी। लड़के ने उसे शादी का कार्ड दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। शादी के दिन लड़की उसकी शादी में गई और दोनों एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। लड़के की शादी तो वह पर 2 दिन बाद लड़की ने पास फ़ोन आया। लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। दोनों ने एक दूसरे से बात की। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन लड़के की वाइफ को उस लड़के के बारे में पता चल गया तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और फिर लड़के को उस लड़की से बात करना बंद करना पड़ा और इस तरह से दोनों बिछड़ गए। लड़की ने तो शादी कर ली पर लड़की ने आज तक किसी और से शादी नहीं की। इस कहानी में जो लड़का है उस लड़के का नाम मोहित है और लड़की का नाम सीता। मेरा मानना है कि मोहित को अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उनको मनाना चाहिए था, फिर चाहे कोई भी करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये कहानी? थैंक यू ऑल ऑफ यू।